हर दिन गौसे पाक की 11वीं किया करता था, और जब बड़ी 11वीं आती थी तो वो लंगर किया करता था, बहुत बड़ा लंगर। उसके दरवाजे के सामने गैर मुस्लिम रहा करता था। उसने कहा यार ये क्या मामला है, तुम साल में एक मर्तबा लोगों को खाना खिलाते हो, पैसा तकसीम करते हो, दौलत लुटाते हो। उसने कहा कि तुझे पता नहीं, आज ये हमारे बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। क्या बात है, वाह वाह। बड़े पीर की 11वीं शरीफ है। का मिलता क्या है, का जो उनकी 11वीं करता है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान दोज़ख की आग से महफूज हो जाता है। उसने कहा मुझे बता तो सही, अगर मैं भी 11वीं करूंगा तो क्या मैं भी जहन्नम की आग से महफूज हो जाऊंगा? मुसलमान ने कहा था तूने हमारे मेहरबानों को जाना नहीं है, हमारे वलियों को पहचाना नहीं है। इनकी बारगाह में जात नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। उनकी 11वीं करना तेरा काम है, तेरी बख्शिश कराना ये बगदाद वाले का काम है। इतना मुसलमान ने कहा। उस गैर मुस्लिम ने भी 11वीं शरीफ पे दौलत लुटाना शुरू कर दी, खर्च करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, दौलत लुटाता रहा, 11वीं शरीफ मनाता रहा। अलबत्ता वो दिन भी आ गया जिस दिन उसको मरना था। एक दिन उसका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ उसके बिरादरी के लोगों ने उसको कब्रिस्तान की बजाय शमशान घाट में पहुंचाया। ले जाने के बाद उसको लकड़ियां लगाई गई, चिता पर लिटाया गया, आग लगाई गई है। अब आग है कि उसको जला नहीं रही है। घी डाला डाला गया, आग ने नहीं जलाया। तेल डाला गया, आग ने नहीं जलाया। सब परेशान थे। आखिर माजरा क्या है? किसी ने कहा इसके यारों से पूछो, इसके दोस्त बताएंगे आखिर ये जल क्यों नहीं रहा है। लोग परेशान थे। उसके बाद किसी ने कहा था बताओ तो सही इसका यार कौन है। तब किसी ने बताया ये किसी मुसलमान से दोस्ती करता था। जब पता चला इसका दोस्त कोई मुसलमान है, उसके बाद उससे पूछा बता क्यों नहीं जला रही है। तो उसने कहा तुम नहीं जानते, ये बगदाद वाले से प्यार करता है। जब मौत का वक्त आया था तो इसके सामने बगदाद वाला गौस आया था, वो कलमा पढ़ा के गया है। एक तेल तो क्या है, तुम ना कोई केमिकल लगा दो, इसे आग जला नहीं सकती, इसलिए कि इसने दामन बगदाद वाले का थामा है। जो उनका दामन थाम लेता है तो ताकत रखी तो उसके आग चला सकते। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर। अगर उनका दामन गैर मुस्लिम थाम ले तो बेड़ा पार हो जाता है। जो सारी जिंदगी बगदाद वाले के 11वीं खाते रहे, मुझे बताओ उन्हें गौसे पाक कैसे नजरअंदाज कर सकते? क्या बात है, वाह वाह वाह। और गौसे पाक है कौन, कितनी शान वाले? अल्लाह अकबर। मेरे गौस की शान तो ये है, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर के दरमियान में चील आकर के आवाज करने लगी और खलल पड़ गया गुफ्तगू में। कुछ लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होने लगे। गौसे पाक की जुबान से निकल गया तू क्या है, तुझे मौत आ जाए। इतना कहना था, पट से जमीन पे गिरी। ये नहीं गिर के खत्म नहीं हुई, खत्म हो के गिरी थी। इसलिए कि गौसे पाक ने कह दिया था तू कौन है, क्या है, तुझे मौत आ जाए। तकरीर खत्म हुई। जब निकले तो रास्ते में परिंदे को मरा हुआ पाया। आपने फरमाया ये परिंदा कैसे मर गया? किसी ने कहा हुजूर तकरीर के बीच में आपकी जबान से निकल गया था। तुझे क्या हो गया, तुझे मौत नहीं आ जाती? आपने ठोकर मारी। फरमाया जा उड़ जा, तुझे मारना मकसद न था। इतना कहने की देर थी वो परिंदा हवाओं में उड़ जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तुम उस गौस की 11वीं करने बैठे हो, खुदा की कसम जरा सोचो तो सही। उसके वालिद भी शान वाले हैं, वालिदा भी कितनी शान वाली है, जरा गौर करना प्यारे। वालिद का नाम अबू साले है। पूरी रात खड़े होकर कयाम में गुजारते हैं, पूरा दिन हालत रोजा में गुजारा करते हैं। एक दिन हालत थी रोजे की, भूख की शिद्दत थी, कई दिन से कुछ नहीं खाया था। दरिया के किनारे पे गए ताकि थोड़ा सा पानी पिए और अपने रोजे के अफ्तार कर ले। बैठे थे दरिया के किनारे पे, आपने पानी पिया। अचानक देखा सेब आ रहा है, आपने हाथ बढ़ाया, सेब को उठाया, भूख की शिद्दत थी, खा लिया। अल्लाह अकबर। सेब
का खाना था। जैसी सेब हलक से नीचे आया है, दिल में हलचल हो जाती है, दिल आवाज देता है, अबू साले तूने सेब खा लिया है। मालिक से पूछा नहीं था, अगर इससे खून का कतरा बन गया तो बता फिर खुदा को कयामत में क्या जवाब देगा। अल्लाह अकबर। इस ख्याल का आना था कि दिल बेचैन हो जाता है, फिर ख्याल आता है, चल चल के इसके मालिक से पता करते हैं, पूछते हैं इसका मालिक कौन है, उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। मुझे बता तो सकी, तुम लोगों की जायदाद हड़प कर जाते हो, कभी दिल पे एहसास तक नहीं होता है, यतीमों के माल हड़प लेते हैं, कभी दिल पे ख्याल तक नहीं आता है। और इन दुकानदारों, अल्लाह भला करे तुम्हारा, इनके बाट जाकर के तोलो तो 1 किलो के बाट में 900 ग्राम वजन होता है। ये बिजनेस करने वाले लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बाद अपना बिजनेस किया करते हैं। तुमसे किसने कह दिया कि खरीदार को खबर नहीं है? तू क्या समझता है? अगर खरीदने वाला खबरदार नहीं है तो सुन ले, मदीने वाला मुस्तफा खबरदार है, जिसने पैदा किया है वो खुदा खबरदार है। अगर चाहता है तेरे घर में बरकत हो तो धोखा ना दे, धक्का दे दे, किसी के साथ बुरा ना कर, हर के साथ भला कर। खुदा की कसम, जब तू दूसरों के साथ भला करेगा, पैदा करने वाला खुदा तेरे साथ भला करेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दिन दहाड़े चोरियां बात है, कर वाह रहे हैं। मार्केट में जाना, आप कपड़े की दुकान पे इतनी लाइटें लगा रखी हैं, अंधा बना के बेच रहे हैं कपड़े को। जी जी, हक बात है, लोगों की आंखें फोड़ के कपड़ा बेचा बेशक, और दुकान पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, यही बात है, ये मेरे रब के फजल से है। पूरी जिंदगी लोगों के हक खाते रहे, बिल्डिंग बनाई, लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। शर्म नहीं आई? और तेरी ऐसी बिल्डिंग पे लानत जो किसी का दिल तोड़ के बनी हो। अल्लाह की रहमतें बिल्डिंग नहीं देखा करती, अल्लाह की रहमतें तो नियतें देखा करती है। अगर दिल साफ होते हैं तो उसकी रहमतें छप्पर पे बरस आती हैं, अगर दिल साफ नहीं होते हैं तो उसकी रहमतें बिल्डिंगों को ठोकर मारती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है।